अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं तलहा वॉइस चैनल। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि रोज़ाना की अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, एक मर्तबा एक आदमी एक तरफ बैठा हुआ था और इसके सामने इसका कुत्ता पड़ा हुआ था। वो कुत्ता शदीद बीमार था और मरने की हालत को पहुंचा हुआ था। कुत्ते का मालिक अपने इस कुत्ते की हालत देखकर इस कदर परेशान हुआ कि वो रोए जा रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि हाय मेरा कुत्ता कितना बहादुर था, ये कुत्ता मुझे बहुत अजीज था। इसी दौरान एक फकीर का वहां से गुजर हुआ। वो फकीर इस आदमी का शोर सुनकर वहां पर रुक गया और इस शख्स से फकीर ने रोने की वजह पूछी कि तुम क्यों रो रहे हो। तो इस शख्स ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा कुत्ता मरने की हालत में है और मैं इसके लिए बेहद परेशान हूं क्योंकि ये कुत्ता मुझे बहुत अजीज है। ये कहने के बाद इस शख्स ने फिर कहा कि हाय मेरा कुत्ता ये मर रहा है। इतने में फकीर बोला कि इसको मर्ज क्या है जिस वजह से ये कुत्ता मर रहा है। तो इस शख्स ने जवाब दिया, इसको भूख की बीमारी है जिसकी वजह से ये कुत्ता मर रहा है। मेरा कुत्ता इस वक्त भूखा है और इसकी ये हालत हो गई, ये मरने वाला हो गया। भूख की वजह से इसकी जान निकल रही है। हालांकि मेरा कुत्ता बहुत सब्र करने वाला था, लेकिन आज जब इसे रोटी का टुकड़ा नहीं मिला तो ये मर रहा है। ये कहकर वो शख्स जोर जोर से रोने लगा। फकीर ने इसे तसल्ली दी और कहा कि अगर इसकी मौत भूख की वजह से होती है तो तुम सब्र करो, क्योंकि ऐसी हालत में सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। फकीर की ये बात सुनकर उस फकीर की नज़र अचानक एक थैले पर पड़ी और कहा कि तुम्हारी कमर के पीछे मौजूद थैली में क्या है। इस शख्स ने कहा कि इस थैली में रोटी के चंद टुकड़े हैं जिनको खाकर मैं आइंदा आने वाले वक्त में जिंदा रहूंगा। ये सुनकर फकीर को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, ऐ जालिम आदमी, तुम्हारा कुत्ता भूख की वजह से मर रहा है और तुम कह रहे हो कि इसके लिए खाने को कुछ नहीं, जबकि तुम्हारे पास तो रोटी है और तुम खिलाते क्यों नहीं। वैसे भी तुम्हें अपने कुत्ते से बहुत मोहब्बत है और तुम्हारे पास रोटी होने के बावजूद तुम इस कुत्ते को खिलाते क्यों नहीं। इस शख्स ने कहा, मुझे इस कुत्ते से मोहब्बत है, पर इतनी मोहब्बत नहीं कि मैं अपने पैसों की इस कुत्ते को रोटी खिला दूं। फकीर बोला कि तुम कैसे बदबख्त इंसान हो, तुम बेवकूफ़ शख्स हो कि तुम इस कुत्ते को एक रोटी नहीं खिला सकते। वो शख्स बोला कि रोटी तो मैंने पैसों से खरीदी है और ये आंसू तो मुफ्त में आ जाते हैं, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। मुफ्त के आंसू बहाना तो आसान है, जबकि रोटी के लिए पैसे कमाना मुश्किल है। लेकिन मुझे इससे इतनी मोहब्बत नहीं कि मैं इसको ये रोटी खिला दूं। फकीर ने कहा, ऐ जालिम आदमी, जिन आंसुओं को तू मुफ्त समझ रहा है, तुझे ये मालूम नहीं कि इसकी क्या कदर और कीमत है। फकीर ने कहा कि आंसू इंसान के जिस्म और जान का वो हिस्सा है जिसको तू बेकदर समझ रहा है और तू इस रोटी को इन आंसुओं से ज्यादा अफजल समझ रहा है। फकीर ने कहा, तू इन आंसुओं को बहा नहीं रहा, बल्कि तू इन आंसुओं को जाया कर रहा है। फकीर ने कहा, ये आंसू जिगर और खून का वो हिस्सा है जिसको अल्लाह ताला ने आंसुओं की शक्ल बना दी और अल्लाह ताला इस खून को गम और परेशान के सदके पानी बना देता है और वो पानी आंखों से बहता है और तू इन आंसुओं को ज़ाया कर रहा है। काश तुझे इन आंसुओं की कदर होती। ये आंसू वो कीमती मोती हैं जिनको हम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करके अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। फ़कीर ने इस शख्स को कहा
کہ آج کل کے لوگ مدد تو کرتے ہیں یہ زبان کلامی کے طور پر، اور ہمت ہونے کے باوجود جو کسی انسان کی مدد نہیں کرتا اور اپنے الفاظوں سے ہی اس کا مداوا کرتا ہے، آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ کسی کی مدد کر دی جائے اور جس کی جو ضرورت ہو اسے پورا کر دیا جائے۔ یہ کام کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہے، اور کسی کی مدد کرنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون عطا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔